Today we will start again exercise 8.2 from question number 6. We have already completed question number 1 to 5 in the last session. Let's go to question number 6. Question number 6 में चलते हैं, फिर तक कर लिया था. इस क्वेश्चन में हमें you have to find the value of x and y. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 5. तो so the one variable varies directly as the other. Find the constant of. तो ये दोनों ये डायरेक्ट वेरिएशन कैसे पता करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन में जो हमें पता करना है कि दे आर डायरेक्टली वेरीज, एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली वेरी करती है. इसका मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रही है, अगर एक्स की वैल्यू ऊपर जा रही है तो वाई की वैल्यू भी ऊपर ही जाएगी, ठीक है. उसी तरह से अगर एक्स की वैल्यू डाउन हो रही है, नीचे जा रही है, एक्स की वैल्यू गिर रही है, तो वाई की वैल्यू भी नीचे गिरेगी. इस तरह से होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. तो इसके लिए इससे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है इनका रेशियो निकाल लो, एक्स और वाई का रेशियो. यहाँ पे जैसे 1/8 का रेशियो निकालेंगे, 2/16 का निकालेंगे. अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है. तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है. इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है ये. तो x/y इसका रेशियो निकालते हैं, इक्वल टू क्या है, पहला है 1/8, ठीक है. उसी तरह से हम फिर से निकालेंगे, x/y का रेशियो 1/8 है. तो फिर से दूसरा निकालेंगे, x/y का रेशियो क्या था, दूसरे में लिखा हुआ है 2 ऊपर है तो नीचे 16 है. अब इसको काट के देखते हैं, छोटा करेंगे. 2 और 16 बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1. 2 को काट के 1 लिख दो. 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है. तो 8 आएगा. 2 8 जा 16, तो 8 आएगा, काट के 8 लिख देंगे. तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 1/8, यानी 2/16 जो है 1/8 के इक्वल है. तो यहाँ पे दोनों तरफ आंसर सेम आया, मीन्स दे आर डायरेक्टली वेरिएबल, दे डायरेक्टली वेरीज, ठीक है. एक और चेक कर लेते हैं लास्ट, ठीक है. x/y तो इतना ही करके आप बता सकते हो. इक्वल टू 4/32 है. पहला x अगर 4 है तो y है 32. अब बोथ आर डिविजिबल बाय 4, दोनों ही 4 से डिवाइड होता है, 4 भी और 32 भी, दोनों दे आर मल्टीपल ऑफ 4. 4 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 1. 32 को भी 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 4 8 जा 32, तो इधर भी 1/8 ही आ गया. तो तीनों में आंसर सेम है, देख लो 1/8 1/8 1/8. तो यानी कि ऑल द 3 रेशियोज आर सेम. इसका मतलब है दे आर डायरेक्टली वेरीज, इट मीन्स इट वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्ट वेरिएशन ऐसे, ठीक है. बस इतना ही करना है. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे. वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएबल बाय कंपेयरिंग एक्स टू वाई, ठीक है. अब इसको कर लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बाय कंपेयरिंग एक्स एंड वाई. तो हमने ये निकाल ही लिया है. तो यहाँ पे देखना एक्स और वाई का जो रेशियो निकला क्या आया, यहाँ पे 1/8 आया. इधर भी एक्स रेशियो वाई का 1/8 आया. और नीचे भी देखेंगे इधर भी 1/8 है, ठीक है. इधर भी 1/8 है. तो तीनों में सेम है, तो यही है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. एक्स और वाई का कांस्टेंट है. तो सेकंड हम आंसर लिख देंगे. जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 1/8. ये 1/8, ये आपका आंसर है 1/8, ठीक है. आपको थर्ड हम निकालेंगे मिसिंग वैल्यूज. ये हमने निकाल लिया था क्वेश्चन नंबर 5 में. अब यहाँ पे इसके जगह में क्या आएगा हमें पता करना है. इसके जगह में क्या आएगा और इसके जगह में क्या आएगा. तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक समझा देता हूँ, तो बाकी 2 आप कर लेंगे, ठीक है. इस तरह से कर लेते हैं. तो यहाँ पे 4/32 है. चलो इसको छोड़ देते हैं. 4/32 को हम करते हैं 1/8. रेशियो तो 1/8 है, एक कांस्टेंट वेरिएशन है. और ये दोनों रेशियो इक्वल है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है. ये रेशियो हमें से इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया फर्स्ट में बता दिया. फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन तो ये इनका ये एक्स और वाई के रेशियो इक्वल होते हैं. ये सारे के सारे इक्वल है.
ऑल आर इक्वल 1/8 इज इक्वल टू, हम बोलेंगे 1/8 इज इक्वल टू 2/16 इक्वल टू 4/32 इज इक्वल टू दिस x/24 मान लेंगे इज इक्वल टू 11/8, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ETC। तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इक्वल करते हुए थर्ड में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, तो x और y का जो रेशियो है इक्वल टू क्या है 1/8 है, वो किसके इक्वल होगा, पहले को x मान लेंगे और नीचे वाले को 24 मान लेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 को 24 से मल्टीप्लाई और x को 8 से मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाउ शिफ्टिंग 8 टू द राइट साइड इट विल डिवाइड 24। तो x, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 24, 1 24 ही होता है। अब मैं 8 को उधर भेज दूंगा तो x 8 उधर जाकर डिवाइड करेगा 24 को, 24 डिवाइड बाय 8, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, इक्वल टू 3 आंसर। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं। उसके बाद अब नीचे वाला इसको x मानते हुए हमने कर लिया सॉल्व, इसका आंसर 3 आया, ठीक है। अब इसको x मानते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, 11/x। तो करते हैं नीचे और उसको 1/8 के ही इक्वल करेंगे। अब थर्ड का हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x रेशियो y इज इक्वल टू क्या होता है 1/8 है, और फर्दर किसके इक्वल है 11/x के इक्वल है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 11। तो x ऑन जा x हो गया इक्वल टू 8 ऑन 11 जा 88। सीधा आंसर आ गया डायरेक्ट 88 आंसर है। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे अब। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है, इफ 80 kg ऑफ राशन लास्ट फॉर 15 डेज, अगर 80 kg राशन 15 दिन के लिए चलता है, 15 दिन तक चलेगा आपका खाना पीना, 15 दिन का खाना पीना चल जाएगा 80 किलो राशन से। तो बताना है 75 डेज अगर चलाना है तो कितना किलो राशन चाहिए, हाउ मच किलो। तो इसको x मान लेंगे और इनका रेशियो इक्वल होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, टेबल बना के समझा देता हूँ। तो रेशियो को इक्वल करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, हमें करना है। तो पहले एक टेबल बना लेंगे और टेबल बनाना आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देयर आर 2 क्वांटिटीज इन दिस टेबल, 2 क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट इज राशन एंड दूसरा नंबर ऑफ राशन लिख देंगे यहाँ पे, राशन इन केजी में दिया हुआ ये, ठीक है। और दूसरा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 2 ही चीज़ दी हुई है यहाँ पे। तो इसका हमें टेबल बना लेते हैं और काम शुरू करते हैं। ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 80 किलो राशन कितना दिन चलेगा, इट विल लास्ट फॉर 15 डेज, ठीक है। तो 75 डेज के लिए कितना किलो राशन चाहिए हमें पता करना है, ठीक है। तो इसको x मान लेंगे, लेट इट बी x किलो। नाउ हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई, x को 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बहुत कम लिखना होता है इसमें। x मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 75। तो हमने x को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती एरो, ठीक है ना, इसको इससे, ठीक है। इसलिए मैं एरो हटा रहा हूँ। अब 15 को हम उस साइड में भेज देंगे और काम काफ़ी हो जाएगा। 15 को हम उधर भेजते हैं, विल शिफ्ट 15 टू द राइट साइड, इट विल डिवाइड दिस 2 नंबर्स 80 एंड 75, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 के टेल में 75 आता है, ठीक है। तो ये हम काट देंगे, 15 1 जा 15, दोनों ही आते हैं ऐसे। तो 15 5 जा 75, ठीक है। अब 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा 85 जा 400।
400 किलो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना था इस क्वेश्चन को, हैव टू डू दिस वे। तो टेबल बना के आप सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी है, ईजी। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 136 एप्पल्स आर शेयर्ड बाय 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट कितने एप्पल शेयर करते हैं? 136। तो 3 स्टूडेंट्स कितने एप्पल शेयर करेंगे, इसको एक्स मानते हुए करेंगे। तो ये क्वेश्चन 7 की तरह ही है, इसे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इसे आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या टेबल में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन 7 की तरह सॉल्व करना है, इसे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, एकदम 7 की तरह। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर आपको दे देता हूँ, 9 करते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया 8, 9। डिवाइड 160 मैंगोज बिटवीन 2 पर्सन इन द रेशियो 2 and 3। अगर पहले को आदमी को आप 2 मैंगो देते हो तो दूसरे को 3 मैंगो देना पड़ेगा। इस तरह से हमें इस 160 मैंगो को बांटना है। तो पहले को कितने मैंगो देंगे और दूसरे को कितने देंगे पता करना है, हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं आप पहले सीख लो, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9। तो रेशियो है आपका, रेशियो जो है ये रेशियो है आपका कौन है? 2:3। ठीक है, तो पहले इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। फर्स्ट वर्क इज सम ऑफ रेशियो, पहले इनका प्लस करेंगे, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। तो धीरे धीरे हमें कैसे डिवाइड करना है और आप सीख लो। सम ऑफ रेशियो पहले पता कर लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 2 + 3, ये रेशियो को हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा 5। तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिला? 5 में से 2 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब तो इन तो 2:3, इनका प्लस करने से कितना आया? 5 आया। यानी 5 में से 2 हिस्सा तो पहले आदमी को मिला और दूसरे आदमी को कितना मिलेगा? 5 में से 3 हिस्सा। इस तरह से बटेगा। ठीक है, इन दोनों में। तो करते हैं शुरू। अब शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन निकालते हैं, हिस्सा। शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू, तो फर्स्ट को 2 मिला आउट ऑफ 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगो, जिसको भी बांटना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो भी जिसको भी बांटा जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेशियो को। 2:5 ये रेशियो ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 मैंगो से। 160 मैंगो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 160 डिवाइड होता है। ठीक है, तो नीचे 5 है, 5 का काम है डिवाइड करना। वो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। ऊपर में कौन है? ऊपर में 2 है और 160, ये दोनों ही ऊपर माना जाएगा और 5 नीचे है। ठीक है, 5 इज बिलो। तो 5 का काम है डिवाइड करना। ये दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर सकता है, जिसको वो कर सकता है। तो मैं 160 को डिवाइड करूंगा 5 से। देख लो, 160 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 हो गया। 1 नीचे आया, 0 नीचे आएगा, 10 हो गया। 5 2 जा 10, तो 32 आएगा आपका आंसर, 32। तो 5 से डिवाइड हो गया, 5 को काटे, 5 ने 5 को डिवाइड क्यों बनाया? 160 को भी 5 से डिवाइड किया तो आया 32। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 64 मैंगोस। पहले आदमी को 64 मैंगो मिला। अब दूसरे को निकालते हैं, शेयर ऑफ सेकंड पर्सन। इस तरह से निकालेंगे, शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू, सेकेंड पर्सन को मिला 3 हिस्सा आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 मैंगो से, टोटल नंबर ऑफ मैंगो जिसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब फिर से वही 5 से 160 डिवाइड होता है। 5 1 जा 5, 160 को डिवाइड किया था 5 से तो आया था 32। ठीक है, अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 96 मैंगोज आंसर है। तो हमने बांट दिया। ठीक है, ये आंसर है 64 और 94, 96, 64 और 96, ये 2 आंसर है। ठीक है, इनको प्लस करके तो 160 आता है मैंगोस टोटल। तो इनको दोनों में बंटवारा हो गया। 160 मैंगो हमने दोनों इंसानों में बांट दिया 2:3 में। उसको कम मिला, इसको ज़्यादा मिला। इस तरह से हमें बांटना है। तो आप ध्यान रखेंगे, मेन थिंग इज दिस, रेशियो हमें पता करना है। रेशियो जो जिसमें बांटा जाएगा उसको प्लस कर देंगे। प्लस करने से आया 5, तो पहले आदमी को मिलेगा 2 हिस्सा आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 पहले आदमी को मिलेगा। और दूसरे आदमी को क्या मिलेगा? 3 आउट ऑफ 5। इस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर, बांटने का तरीका सेम रहता है।
द नंबर टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3, देयर सम इज दिस, फाइंड द नंबर्स। तो रेशियो में दिया हुआ है तो इसको कैसे करना है, दो नंबर है, अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा 3 है, और इनको प्लस करने से 70 आता है। तो 4 और 3 को प्लस करने से 70 नहीं आता है, 7 आता है। तो ये कौन है, तो हमें पता करना है। तो हमें जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तरीका होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 4:3 में ये नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10, let the two numbers be, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर बी 4x एंड सेकेंड नंबर बी 3x। अब बोल दिया 4x और 3x, तो 4:3 था तो 4x 3x मान लिया। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ये जो x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम इसमें 4x और 3x को क्या करने बोला है, इनका सम जो है 70 आता है। ये जो दो नंबर है इनका सम है 70, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको प्लस करने से 70 आता है। 4x ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर प्लस 3x सेकेंड नंबर, इन दोनों का सम जो है यानी कि प्लस करने से 70 आएगा। बस इस तरह सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन तैयार हो गया। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। अब मैं इनको प्लस करूंगा, 4x प्लस 3x, 4 प्लस 3 7x हो जाएगा, 7x इक्वल टू 70। अब 7x इक्वल टू 70 हो गया। अब 7 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई का, तो शिफ्टिंग 7 टू द राइट साइड इट विल डिवाइड 70, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाके डिवाइड करेगा, 70 को 7 डिवाइड कर देगा। तो x विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, 10 आ गया। अब हमें नंबर पता चल जाएगा, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर जो था वो था 4x, फर्स्ट नंबर था आपका 4x, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10, x के लिए तो 10 है, तो 4 10 जा 40, ये पहला आंसर निकल गया। सिमिलरली सेकेंड नंबर जो निकालेंगे, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू था 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 10 होती है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 10 जा 30। इस तरह से हमें करना है। ये दो आपके आंसर है, दिस टू आर योर आंसर्स, ठीक है, आंसर आ गया। इस प्रोसेस से आप करेंगे, ठीक है। तो हमने 2x और 3x, 4x और 3x माना रेशियो, जो बुक में दिया हुआ उसके हिसाब से हमने काम किया और आंसर आ गया। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन को समझ लेंगे ध्यान से। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह 11th है, लेकिन मैं कर देता हूँ। अब रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो क्या है, दो नंबर है जिनका रेशियो है 7:5। तो अगर पहला नंबर को हम 7x मानेंगे, दूसरे को 5x मान लेंगे। एंड दैट डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों को माइनस करने से, ये दोनों नंबर को माइनस करने से 12 आता है। बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस की बात है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो माइनस वाला चेक करें बस। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, आप देख लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में, लेट द टू नंबर्स बी 7x एंड 5x, 7x एंड 5x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो इनका डिफरेंस 12 आता है, देयर डिफरेंस इज 12। ये जो 7x है और 5x है इनका डिफरेंस 12 है, लेकिन इनको माइनस करने से 12 आएगा। तो 7x माइनस 5x विल बी इक्वल टू 12। ये हमने इक्वेशन तैयार कर दिया, जैसे पढ़ते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो अब इनको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आंसर आ जाएगा, जो नंबर है हमें पता चल जाएगा। 7x में से 5x चला गया तो बचेगा 2x, 7x में से 5x माइनस हो गया तो बचेगा 2x, 7 में से 5 गया 2x बचा। इस तरह से हमें करना है, सिंपल माइनस सब्ट्रैक्शन है, और एडिशन भी सिंपल ही था, ठीक है। x को आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो 7x है या 7 एप्पल है, 7 एप्पल में से 5, या नहीं 7 एप्पल मान लो तो उसमें से 5 एप्पल अपने खा लिया या माइनस हो गया। या यूँ मान लो कि 7x मतलब x फॉर कोई, मान लो कि 7 काव है, 7 काउस है, उसमें से 5 काव चली गई, भाग गई कहीं पे, और तो कितना बचा, तो 2 बचा। खैर आगे चलते हैं। तो 2x, अब 2x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो x को 2 को उधर भेज दोगे तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई उल्टा डिवाइड करेगा 2, ठीक है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया। अब हमें पता चल जाएगा कि नंबर कौन सा है, 7x, पहला नंबर था 7x, तो अब हमें x की वैल्यू पता चल गया। तो फर्स्ट नंबर हम निकाल लेंगे, फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 7x था, यानी कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 7 6 जा 42। और सेकेंड नंबर पता करते हैं, सेकेंड नंबर जो था
7x के बाद वो 5x था, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6, x के लिए 6 है, 5 6 जा 30। ये 2 आपके आंसर है। दिस टू आर योर आंसर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे।